अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम क्वेश्चन नंबर 7 और 8 करेंगे। बेटा क्वेश्चन नंबर 7 मैं आपको हल कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 8 के जिनके ऊपर टिक लगे हैं ये मैं हल कर दूंगा, बाकी जो बचेंगे वो आपका होमवर्क है। ये जो पहला पार्ट है ये आपने हल करना है। बेटा ये दूसरा माइनस वाला था, मैंने हल कर दिया। क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट मैंने हल कर देना है। इसी तरह से 6 पार्ट है, ये आपने हल करना है। फोर्थ पार्ट मैं हल कर दूंगा, इसका 6th पार्ट आपने हल करना है। तो बेटा शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये है, इफ़ 2 इज़ दिस, आगे मैट्रिक्स 3 इज़, आगे मैट्रिक्स इक्वल टू दिस, सो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। ये एक्सरसाइज 1.1 का इसी तरह का क्वेश्चन था कि आपने ए बी सी डी की वैल्यू मालूम की थी। जी बेटा ये था आपका 7वां क्वेश्चन कि ये आपके पास वैल्यूज़ हैं और आपने ए बी की वैल्यू मालूम करनी है। तो बेटा आपने पहले ही नीचे दोबारा लिखना है एज इट। उसके बाद क्या होगा, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है तमाम डिजिट से और 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। बाहर से 2 भी ख़त्म हो गया, 3 भी ख़त्म हो जाएगा। फिर आपने दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर देना है। पहला मैट्रिक्स पहला एलिमेंट पहले के इक्वल, दूसरा दूसरे के, तीसरा तीसरे के, चौथा चौथे के। फिर जब बेटा आपने ऐड कर दिया ये बन गया 4 + 3 7। 8 3 बी में ऐड नहीं हो सकता क्योंकि इसके साथ बी है और ये अकेला 8 है, ये एज इट आएगा। 24 में से 6 माइनस करें 18, 2a 12 में से माइनस नहीं हो सकता क्योंकि इसके साथ a है। इस तरह से ये हल हो जाएंगे। अब बेटा ये इनको इक्वल रख लें। पहला एलिमेंट पहले के इक्वल, 8 + 3b 10 के इक्वल, तीसरा एलिमेंट तीसरे के इक्वल और 2a - 12 1 ये है 1 के इक्वल। अब बेटा ये 4 इक्वेशंस हैं। बेटा पहली इक्वेशन में तो ए आ नहीं रहा, तीसरी में भी ना ए आ रहा है ना बी, सिर्फ 2 और 4 हल करेंगे बाय सॉल्विंग इक्वेशन 2 को हल किया, लिखा ये 8 इधर प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, 3 बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये आपकी बी की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से इक्वेशन 4 को हल करेंगे, ये 12 इधर माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ इक्वेशन के जाके प्लस हो जाएगा और ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो बेटा ये आसान सा क्वेश्चन अगर पेपर में आए तो बाज़ पेपरों में 2 नंबर का और बाज़ पेपरों में 4 नंबर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ ए दिस बी दिस देन वेरीफाई। आपने मालूम करना है कि a + b का ट्रांसपोज a का ट्रांसपोज इक्वल टू b का ट्रांसपोज, ये आपने करना है। सेकंड मैं हल कर दूंगा क्योंकि उसमें माइनस है। ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाला क्वेश्चन है। लेफ्ट हैंड साइड पर a - b पहले मालूम करेंगे, बाद में ट्रांसपोज लेंगे। राइट हैंड साइड पर पहले ट्रांसपोज होगा, बाद में माइनस होगा। मेथड को समझाने के लिए क्वेश्चन कर दिया। बेटा ये है लेफ्ट हैंड साइड a - b का ट्रांसपोज। हम सारा कुछ इकट्ठा नहीं कर सकते, हम सिर्फ पहले ये लिखेंगे लेफ्ट a - b, ठीक है। तो पहले a - b मालूम करेंगे। a - b जब मालूम हो जाएगा उसके बाद हम लिखेंगे टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ अब ट्रांसपोज भी ले लेंगे क्योंकि लेफ़्ट साइड पर ट्रांसपोज भी था। ट्रांसपोज बेटा हमने ले लिया तो ये बन जाएगा। ट्रांसपोज का मतलब पहली रो पहले कॉलम बना दी, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दिया। अब राइट हैंड साइड है a का ट्रांसपोज - b का ट्रांसपोज। तो बेटा आपने सारा ही लिख लेना है, a का ट्रांसपोज - b का ट्रांसपोज। इधर ये पहली ब्रैकेट a के ट्रांसपोज की, दूसरी ब्रैकेट b के ट्रांसपोज की, ऊपर ट्रांसपोज लिखा हुआ है क्योंकि ये जो अंदर वैल्यूज़ हैं ये a और b की हैं। अगर मैं a के ट्रांसपोज t पे हाथ रख लूँ तो ये a है, यानी कि a की वैल्यू पुट करनी है, ये b है। तो ये a की वैल्यू है ऊपर ट्रांसपोज, ये b की वैल्यू है ऊपर ट्रांसपोज। तो बेटा अब क्या करेंगे, माइनस बाद में करेंगे, पहले इनका ट्रांसपोज लेंगे अलग अलग। इसका ट्रांसपोज पहली रो को पहला कॉलम, दूसरी रो को दूसरा कॉलम, पहली रो को पहला कॉलम, दूसरी को दूसरा। अब ये ट्रांसपोज ऊपर से ख़त्म हो गया क्योंकि हमने ट्रांसपोज ले लिया। फिर बाद में दोनों को माइनस कर देंगे। ये आपकी लेफ़्ट हैंड साइड थी जो इसका इक्वेशन 1 कहा था, ये इक्वेशन 2 है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। तो हमने ये प्रूव कर दिया a - b का ट्रांसपोज इक्वल होता है a का ट्रांसपोज - b का ट्रांसपोज। तो बेटा ये था इसका सेकंड पार्ट। नेक्स्ट देख जी बेटा इसका पार्ट नंबर 3 देखें, लिखा हुआ है a + a का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। और फोर्थ पार्ट में है a - a का ट्रांसपोज इज स्क्योसिमेट्रिक। सिमेट्रिक और स्क्योसिमेट्रिक की बेटा आपने 1.2 से पहले डेफिनेशन याद की थी। मैं पहले रफ वर्क पे ये आपको रिवाइज़ करवा दूँ। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये होता है कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो वो दोबारा वही मैट्रिक्स बन जाए।
दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएंगे। अगर ए का ट्रांसपोज लें तो वो दोबारा ए ही बन जाए, तो इसको कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में ए प्लस ए का ट्रांसपोज है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम ए प्लस ए का ट्रांसपोज बनाएंगे, एक मैट्रिक्स आंसर आ जाएगा। और फिर जब इसका दोबारा ट्रांसपोज ले लेंगे इस क्वेश्चन में, तो बेटा ये जो मैट्रिक्स होगा इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा, ट्रांसपोज लेने के बाद भी वही रहेगा। तो हम कह देंगे ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज़ अ सिमेट्रिक। फिर समझ लें कि ए का ट्रांसपोज लें तो ए मैट्रिक्स में कोई फ़र्क नहीं आएगा, वो ए का ट्रांसपोज इक्वल हो जाएगा ए के। सपोज समझाने के लिए ये है ए, इसमें लिखूँ 2 2 2 2, इसका ट्रांसपोज भी अगर आप लें तो बेटा कोई फ़र्क नहीं आएगा, 2 2 2 2, तो ये ए मैट्रिक्स ए के इक्वल है। दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन। बेटा ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, ये हमने प्रूव करना है। पहले मैट्रिक्स ए लिखा, उसके बाद हमने क्योंकि प्लस ए का ट्रांसपोज मालूम करना है, हमने इसका ट्रांसपोज भी ले लिया। क्योंकि हमने ये दोनों वैल्यू पुट करनी थी, ये वैल्यू हमें गिवन थी, इसको 1 कह लिया, ये हमने खुद मालूम कर लिया इसी से ट्रांसपोज लेकर 1 और 2। अब बीच में प्लस का साइन है, हम लिखेंगे ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। हमने 1 और 2 को क्या कर दिया, ऐड, ताकि ये बन जाए ए प्लस ए का ट्रांसपोज इक्वल होगा, ये पहली ए था ए की वैल्यू, फिर प्लस, फिर ये ए के ट्रांसपोज की वैल्यू। अब ट्रांसपोज इधर नहीं लिखना, ट्रांसपोज ले लिया है, अब सिर्फ आप इनको ऐड कर देना है। ए प्लस ए का ट्रांसपोज इक्वल है, इन दोनों को ऐड कर दें, ऐड किया तो ये आंसर आ गया 2 2 2 2। अब बेटा इसका ट्रांसपोज लेना है, ये साबित करने के लिए कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। तो बेटा इसका दोनों तरफ ट्रांसपोज लिया, जब इसका ट्रांसपोज लें कोई फ़र्क नहीं आएगा। ये इक्वेशन 3 थी, ये इक्वेशन 4 है। गौर से देखें, राइट साइड पर सेम नंबर है, ट्रांसपोज लेने से पहले और ट्रांसपोज लेने के बाद। तो हम लिख देंगे फ्रॉम 3 एंड 4 इट इज़ वेरीफाइड कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज ये इक्वल है, यानी कि इसके आंसर में कोई फ़र्क नहीं आया। ए प्लस ए का ट्रांसपोज अगर इकट्ठा बाद में उसका ट्रांसपोज ले भी लिया है तो कोई फ़र्क नहीं आया, दोनों का आंसर इक्वल है। दैट इज़, इसका मतलब ये हुआ कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज है सिमेट्रिक है। तो बेटा ये था आपका क्वेश्चन। और अब मालूम करना है ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज स्क्यूसिमेट्रिक। बेटा जो आपने मालूम करना है वो बी है, आपने बी की वैल्यू लेनी है, बाकी मेथड यही होगा। असल में यहाँ पे मकसद होता है आपको मेथड समझाना। तो बेटा आप देखते हैं स्क्यूसिमेट्रिक के लिए। बेटा स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स की आपने डेफिनेशन की थी कि अगर किसी ए का ट्रांसपोज अगर माइनस ए के इक्वल आ जाए तो इसको कहते हैं स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स। सपोज यहाँ पर कोई मैट्रिक्स है, मैं लिखूँ 0 -4 4 और 0। तो बेटा अगर इसका ट्रांसपोज ले लिया जाए तो ये बनेगा 0 -4 फिर 4 0। तो बेटा यहाँ से ट्रांसपोज लिया, आप चेक करें ये मैट्रिक्स इसके इक्वल नहीं है ट्रांसपोज लेने के बाद, लेकिन कब इक्वल होगा, जब इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ 0 -4 तो -4 0। अब चेक करें ये +4। अब ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स इक्वल है, यानी कि अगर ए का ट्रांसपोज -a के इक्वल आ जाए, माइनस कॉमन लेने के बाद यानी कि इक्वल आए, तो उसको कहते हैं स्क्यूसिमेट्रिक। अब हम इसका क्वेश्चन करते हैं। बेटा ये हमने स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स मालूम करना है, सेम उसी तरीके से, सिर्फ एंड से फ़र्क आएगा, बाकी क्वेश्चन वैसा ही है जो ऐसे पिछला किया। ए उसका ट्रांसपोज ले लिया, अब बीच में माइनस का साइन है, हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 2 फ्राम 1, यानी कि इसमें से ये माइनस कर देना। ए सब्ट्रैक्ट 2 यानी कि 2 को माइनस किया 1 से, 1 पहले आएगी 2 बाद में, तो a माइनस ए का ट्रांसपोज इक्वल होगा ये 1 2 0 1, इसमें से माइनस कर दिया इसको, जब माइनस किया तो बेटा ये आपका आंसर आ जाएगा। अब इसका दोनों तरफ ट्रांसपोज लेना है, जब ट्रांसपोज लेंगे तो ये बन जाएगा ट्रांसपोज लेने के बाद ये। अब इसको और इसको चेक करें, ट्रांसपोज लेने के बाद दोनों में एलिमेंट एक जैसे हैं लेकिन साइन का फ़र्क है, तो हम क्या करेंगे
बेटा हम क्या करेंगे, हम इसका दोनों तरफ ये ट्रांसपोज लिया था, ये है, साइन में फ़र्क है तो माइनस कॉमन लेंगे। जब माइनस कॉमन लिया तो ये ज़ीरो, ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस और ये ज़ीरो एज इट। अब 3 और 4 का आंसर चेक करें, माइनस कॉमन लेने के बाद इक्वल हो चुके हैं। तो फ्राम 3 एंड 4 इट इज़ वेरीफाइड कि ए माइनस ए का ट्रांसपोज ये इक्वल आया माइनस कॉमन लेने के बाद, यानी कि माइनस ये वाला और साथ ये, वैसे ही इक्वल नहीं आ गया, यानी कि इनका आंसर आपस में एज इट इक्वल नहीं आया, बल्कि जब माइनस कॉमन लिया तब इक्वल आया। तो डैट इज़ ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज़ ए स्क्यू सिमेट्रिक। बेटा यहाँ पर आएगा इज़ ए स्क्यू सिमेट्रिक। ये होता है कि माइनस कॉमन लेने के बाद। बेटा ये थे आपके क्वेश्चन, बाकी जो मैंने बताए हैं वो आपका होमवर्क है। आज आपने 1.3 कंप्लीट करके मुझे चेक करवा देनी है। ओके, खुदा हाफ़िज़।